परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भगत है, अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री पुत्र और धन आदि संपूर्ण संसारिक पदार्थों में शनय रहित है। उनमें लगन ना रहे, काम चलेगा, चाहिए जरूरत तो है ना, लेकिन लगन मेरा में होगी तो काम आप चल जाएगा। अगर मेरा में लगन नहीं तो काम भी नहीं चलेगा, क्यों देने वाला भी वही और लेने वाला भी वही। करोड़पति भी वही बनाता है और रोडपति भी वही बनाता है, ध्यान रहे। और जब करोड़पति बन जाए तो भगवान ने भूल जाए क्या मैंने कमाया, मैंने जो करे वो करे। और जब मुझको तूने कमाया, बोले अच्छा, 2 दिन में रोडपति बना दे, दिन निकले इतने तो रोड पे पावे, अठन्नी बिना जी घनखरा का बिस्तर बंधा बंधा देखा ना, पोटली पोटली पैसा की नोटा की नावड़े ना था, एक रात में छापू पड़ गो, सब क्या ठा ले, रोड पागो 2 मिनट में रोड पे ला देगा मेरे भाई। उसका आश्रय रहा, उसके काम में लगते रहे, उसके धर्म कर्म चलता रहा तो कोई ना खोज सके। उसका बैंक वो बैंक है, ना डाका पड़े ना चोर चोरी कर सके, तो उसमें भी जमा कर दिया करो मेरे को। वह ने खाली क्यों रखो बैंक में? जो असली बैंक है वो खाली पड़ा है, नकलिया में पैसा जमा करवा रहे है ना। ये नकली है, जो हम धन कमा रहे हैं, जो कर रहे हैं। कहाँ गया वो बोलना रहे, वो गिर गा के कहीं छोटा सा, अरे यो पड़े ना, यो गिर को नकली धन, नकली धन का असली धन बनता है उस बैंक में जमा करने से। जो ये नकली है जो देख रहा हूं, क्यों आगे काम नहीं आना, जब जाएगा तो काम नहीं आएगा। जाएगा तो जिस बैंक में जमा करे ना, उसके बैंक में जो जमा हुआ वही काम देगा, नहीं तो काम नहीं देगा भाई। पठन पाठन प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री पुरुष और धन आदि संपूर्ण संसारिक पदार्थों में शनय रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। भक्ति करने वाला, और चाहे कुछ भी कर ले, कितना ही दिखावा दिखा ले, जब तक इस आत्मा में परमात्मा का वास है, और जब आत्मा पे पर्दा पड़ा है, इसको नहीं उठाओगे तब लग परमात्मा का दर्शन खाली हाय मरगा, हाय मरगा। अरे मरा कोई ना, तू राम तो ले, नाम ले, कुछ भी ना हो, 1 सेकंड में ठीक हो जाएगा। सब काम भगवान ने बाबा को सौंप रखे, कलयुग का भार, कलयुग का भार बाबा के हाथ में सौंपा हुआ है भगवान। अब कलयुग में तू ही कर इसका।
फिर भी ना समझ में आ रही है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। माया का इतना भारी जोर हो गया, प्रभु ने ऐसी फंसा दिए कि निकल ही ना पाओ। समझ में नहीं आने देती, ये माया है। तू और तेरा, मैं और मेरा, जिसका नाम है माया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भगत जन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेता कौन है? अब देखिए, अर्जुन ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया है कि एक तो जो निराकार की भक्ति बताते हैं और एक साकार की भक्ति करता, तो बोलो इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, कौन सी भक्ति है? अब क्या करें भगवान? भक्तों में अति उत्तम वे योग वेता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्रह करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भगत जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ पर सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? तो मेरे साकार रूप को भजते हैं, मेरे लिए करते हैं, वो कैसा भी योगी हो, उससे भी बड़ा योगी है। उन योगियों से सबसे बड़ा वही है। अति उत्तम योगी मान्य है, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं। जो साकार भगवान की पूजा कर रहे हैं उनको मैं श्रेष्ठ मानता हूं। भगवान मानते, श्रेष्ठ मानते उनसे। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से मेरे सर्वव्यापी अकथनीय रूप और सदा एक रस रहने वाले नित्याचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में सम्मान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते वो भी मेरे को प्राप्त हैं, लेकिन उनकी करनी बहुत कठिन है। पूरी इंद्रिय वश में होनी चाहिए, एक ही ध्यान अटल होना चाहिए जो देखना है, और संसार के हित के लिए कार्य करें। वो चाहते हैं कि सब संसार सुखी रहे। वो योगी होते हैं जो तपस्या में ध्यान में लगे हुए हैं, वो भी मेरे को प्राप्त होते। लेकिन श्रेष्ठ बताया वही जो करते। ये गीता बता रही, मैं नहीं बता रहा हूं। कभी कोई कह दे कि तो भाई बढ़ाई मारे, नहीं, हमारी गीता बोल रही है, भगवान के श्री मुख की वाणी है। रत हुए और सब में सम्मान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुष के साधनों में कलेश अर्थात परिश्रम विशेष है। उनमें बहुत कलेश होए और परिश्रम भी बहुत होए उस साधन में।
वो कर नहीं पा रहे। दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। जो पूर्ण उसका ध्यान है वो तो करते नहीं, वो आधा अधूरा कर लिया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देह साधन में कलेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये जो गति है, ये जो भक्ति है, बड़ी दुखों से प्राप्त की जाती है, दुखों से। आज कोई कष्ट से के खुश है, महाराज बन रहे, गाड़ी चल रही है, गाड़ियों में बैठे घूम रहे, क्योंकि मतलब गृहस्थी बेचारा पैदल डोल रहे गाड़ियों में। क्या है ये भगवान कह रहे, मैं नहीं कर रहा हूं, कभी मेरा चढ़ जाए भाई कोई। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थित होनी कठिन है। जिनके शरीर में अभिमान भरा है, घमंड है, उसका क्या करेगा? महाराज चिल्ला है गंजा जो तुमने चाय बनाए पिलावे, चेतन है वो तो, चेतन तो ना हो, ये भीतर रह रही लड़क। वो और काम में चेतन है, वो ऐसा काम में चेतन ना हुई। तो गंगा जी चले गए हरिद्वार नहान, बोला कि मेरे सेठ का गुरु है, देखिए तेरा वो मामा का गुरु। बोले यहाँ है, देखो उसका मंदिर, देखो ये देखो वो देखो, चलो दर्शन करवाऊं था। अच्छा चल भाई। वो रहा, वो चाय बना रहा, गए, बोला इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं 360 डॉलर शायद इजाजत वाला, मुझे दर्शना की जरूरत को न ऐसा की, मैं ना करूं दर्शन। बोले बाबा बाजे मग तुमने इतना डर लाके क्यों? उन्हें भक्ति नहीं है, उनके अंदर भक्ति का मैंने लेश भी दिखाई नहीं दिया। वहां हवा, पैसे खाने क्या, मुझे दिखाई नहीं दिया कि यहाँ भक्ति है। मैं दर्शन नहीं करना चाहूं भाई, तू करिया तुम कर काना, मैं जा रहा हूं। पूछ ले वो रहा और था, उनसे पूछ, मैं नहीं करूंगा। और मैं देखा कि कैसे तुम देखा, मैं ना जाऊं। तो दर्शन जगह जिन गुरुओं के पास इजाजत लेके जाना पड़े उसको गुरु बनाना ही ना चाहिए ना। तो चेला गुरु के पास बगैर इजाजत के नहीं जा सकता, तो कैसा चेला गुरु है? कहते हैं गुरु और अपने घर, पिता के घर किसी टाइम, मित्र के घर किसी टाइम भी जा सकते हो, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं। और जहां रुकावट है वहां कैसा गुरु है? तो कैसे गुरु है? तो क्या करें? अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थित होना कठिन है। वो भगवान में मन लगाना उसका बहुत कठिन है। हाँ, बुगला भगत जरूर बन सकते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी, राम 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 राम, भगवान देखिए फलाना, राम 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 करिए, भगवान मेरे फलाना, राम 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 मेरे यो काम रहे, राम 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 मेरे बेटन संभालिए, राम 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 मेरे पति बहुत आड़ करे,
मतलब कई एक सौदा चले है ना। मेरा आदमी ने बस में कर दे राम 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 वे कुनू कर दे वो फलानी नु गाड़ी देती वो कम में अंगारा भर दे के देर न के करे। तो ये कोई भक्ति नहीं है, ये दिखावा है। जब तक बैठे इस संसार से विरक्त हो जाए बिल्कुल कि शिवा भगवान के कुछ है ही नहीं उस टाइम शिवा भगवान के कोई चीज ध्यान में नहीं आनी चाहिए तो लगन है। ऐसी लगन होगी बहुत घना अभ्यास करने से, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास के लिए समय नहीं है, अभ्यास करे जब भी मन भाग ले। कल रसगुल्ला खान क्या करे। तो देखिए बता रहे हैं, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब लग शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थित होनी कठिन है। वो भगवान में उसकी लगन लगनी बहुत कठिन है। गीता कह रही, मैं नहीं कह रहा। और अभिमान तो बहुत बार है। और बोले नू कर दू तेरा नल में लाठी दे दू फलानो कर दू। हाँ नल में लाठी दे दू होनी कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भगत जन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सद्गुण सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धार के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए अपने निरंतर उसी का चिंतन रहे। गुरु मंत्र दिया जाए ना, गुरु किस लिए, गुरु मंत्र का चिंतन चलता रहना चाहिए। क्या भजते हैं हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। इसलिए अर्जुन तुम मेरे में मन को लगा। तुम्हें बैठन की तपस्या करने की कोई जरूरत को न, कर्म कर और मन मेरे में कर्म करे उसमें मेरे अर्पण कर दे। क्या उन मेरे चित्त लगाने वाले प्रेमी भगत को मैं शीघ्र मृत्यु संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। इसलिए अर्जुन तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं, कोई संशय वाली बात ही नहीं है। लेकिन हमारे मन ही ना लगे, हम भगवान में विश्वास ही ना करा। संकट जो कह दे वो ठीक है ना, दुष्ट जो कह दे वो ठीक है। मेरे में निवास करेगा अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि तुम मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए सामर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। ये इच्छा रख कि मैं जरूर प्राप्त करूंगा, मैं जरूर प्राप्त करूंगा। और उसके लिए अभ्यास जारी रख, अभ्यास जारी रख। अब सुनता कोई है नहीं। यदि तू ऊपर कहे अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के प्रयाण हो। अर्थ तू उसमें भी असमर्थ है ना हो तो खाली मेरे लिए ही कर्म कर, मेरे लिए ही करता रहे। जो कुछ करा मेरे लिए करते रहे। कुछ भी कर्म कर कुछ भी न कहे भगवान को।
जो करा वो भगवान के समर्पण। भगवान जो भगवान ने करवाए कर दियो, जो भगवान ने दियो खा गयो, जो भगवान ने करे वो कर दियो, लेकिन उसका तो नाम याद ना हो। मैं कर दियो, मैंने नू कर दियो, मैंने यो कर दियो, मैं यो कर दियो, मैं नू कर दूं, मैं यो कर दूं, मैं सबकी मैं ही कर दूं, तो फिर कहाँ है भगवान? बाबा मेरा खेत खोस लिया, मेरो फलाणो ले लियो, मेरो ढिकड़ो ले लियो, मन कुछ मिलना रहे हो मन। अरे तू इंसान को भरोसा करा के लेन में, कदे इंसान ने कहीं ने कुछ दियो है? वो देने वाला खड़ा है, उस पर विश्वास रख, उनकी के ताकत खर्चा वो अपने आप दे देता है। वही लड़ाई तो है, सारा राज ने दुर्योधन खाबो, वो नाट रहे फिर भी नहीं करना हमने नाचे। बोले ना कहते चाहिए लेकर छोड़ डांगा, भगवान कह रहे हैं तू खड़े रहे, बस वही तो दिखाया है, तू खड़े रहे। तो क्या करें? मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर, यदि तू उस पर तू पर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करके ही पर मेरे ही परायण हो जा। लगन लगा ले, उसी का ध्यान माजा हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी तेरी मेरी प्राप्ति सिद्धि को ही प्राप्त होगा। ऐसा कर लेगा तो भी तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि इसको भी करने के लिए सामर्थ है असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ, सब कर्मों का फल मेरे लिए त्याग। मतलब जो भी कुछ करा वो मेरे समर्पण करते, जब कुछ भी ना कर सका था। क्योंकि मर्म को ने जानकर किए हुए अभ्यास से प्रोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। ये अभ्यास करें चलिए श्रेष्ठ ज्ञान, और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ये ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। जब ध्यान ढूंढ बिना हो तो सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, प्रभु समर्पण, वो श्रेष्ठ है। और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जिसने त्याग कर दिया, जिसका मन ये हो गया जो प्रभु ने दिया उसी में शांत, जो प्रभु दे रहे हैं उसी में शांत। उन्होंने चोरी कर ली, डाका मार लिया, खोस लिया, फलाना कर लिया, हक किसी को है, खा कोई रहे। हक भगवान ने जहां जिसका जितना दिया है उतना ही रहना चाहिए। जहां बेटे का हक हो बेटा का बेटा वाला बर्ताव करो, जहां बेटी का हक है वहां बेटी वाला बर्ताव करो, जहां पति पत्नी का हक है वो उसमें करो। जहां जिसका भगवान ने जैसा हक दिया उसी के बर्त, ये नहीं दूसरे का हाथ मार लिया। दियो भगवान ने कहे न खा कोई दो, वो नुका खा लो। सुदामा ने एक ही मुट्ठी फाँकी थी, वहीं का दंड भरना पड़े, खागा रहे खा क्या। और यदि इसको भी करने के लिए सामर्थ न हो तो जीते हुए मन वाला अच्छा तू त्याग कर, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से प्रोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, और प्रोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। और त्याग से तत्काल ही परम शांति मिल जाती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से परे है।
ममता नहीं करे। वैसे सबका प्यारा रहे, बाकी ममता नहीं। अगर कोई ना ढंग से काम करे तो धमका दे। क्या? रहित एवं अहंकार से रहित, सुख दुख दुखों की प्राप्ति में क्षम और क्षमावान है। अर्थात चाहे दुख आ जाओ चाहे सुख रहो, सब भगवान करेगा। करण दे दुनिया न करे, सब जो करे कर लेगा, मेरा ना बिगाड़े कुछ। वो अपना आप देखेगा, वो अपने आप देखेगा। अर्थात अपराध करने वाले को भी अभ्यास असभ्य देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भगत मेरे को प्रिय है, वो मुझे प्यारा है, वो मुझे प्यारा है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमरस भय और उद्वेग आदिकों में से रहित है, वह भगत मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, एवं पक्षपात से रहित है, तथा दुखों से छूटा हुआ है, वह शौर अभ्यासों का त्यागी, अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रभाव से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरी भगत मेरे को प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, मेरा भगत मुझे प्यारा है। वो ना हर्षित होता है, ना द्वेष को प्राप्त करता है, ना सोच करता है, ना किसी को सोच करेगा। ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में भी और मान अपमान में सम है, चाहे कोई मान करो चाहे कोई अपमान करो, करते रहो जिसने जो करना, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, और सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, चाहे कोई बुराई करो चाहे चुगली चाटा करो चाहे कोई अच्छो करो, करो करो सो, मेरे कुछ ना बिगड़ो, भगवान की शरण हो, इतना सोच लो बस। और मननशील है, तथा ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, एवं जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, और रहने के ध्यान स्थान में ममता से रहित है। जहां रहता है वह ममता नहीं रखे, कर्म करे बंद के नहीं रहे, ममता नहीं रखे। भगवान वही बात करें, तुम्हें ड्यूटी लगाई है ड्यूटी करे, लेकिन ममता ना करेगा। क्या करें? ममता से रहित है, वह शिथिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुआ। तत्पर मतलब तैयार रहे, तत्पर कोई हो ना, तैयार।
श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से में सेवन करते हैं, वे भगत मेरे को अतिशय प्रिय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की और सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, हरि हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।